तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे हाथ में अभी क्या है, तो ये है आधार कार्ड। तो आप सभी को पता है कि आज के ज़माने में आधार कार्ड की वैल्यू कितना है। अगर कोई आज बच्चा पैदा होता है तो उसका भी आधार कार्ड बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के ज़माने में आधार कार्ड की वैल्यू कितना है। ये बहुत ही ख़ास डॉक्यूमेंट बन चुका है। कोई भी काम अपना करवाने के लिए जाते हैं कहीं पर, जैसे बैंक हो गया या कोई प्रूफ बनाते हैं, तो इसमें आपका आधार कार्ड होना अनिवार्य है। तभी आप अपना कोई भी काम बड़े आसानी से करवा सकते हैं। तो इसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आधार कार्ड की कितना वैल्यू है और आज के ज़माने में कितना इसका जरूरी हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका आधार कार्ड खो गया है और आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, जैसे कि आपके पास आधार नंबर नहीं है और ना ही आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है और ना ही आपके पास कोई ऐसा पर्ची है जिससे कि अपना खोया हुआ आधार कार्ड बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वैसा पर्ची के बारे में हम बात करें कि अपना आधार कार्ड अगर फ्यूचर में कभी अपडेट कराते हैं, अगर वो भी पर्ची अगर आपके पास नहीं है, यानी अपडेट कराएंगे तो उस समय आपको पर्ची दिया जाता है। अगर वो भी पर्ची अगर आपके पास नहीं बचा है, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं बचा है और अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपना खोया हुआ आधार कार्ड बड़े आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल ज़रूर चलता होगा कि अब हम फिर से अपना एक नया आधार कार्ड बना लेंगे। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीवन में एक व्यक्ति का एक ही बार आधार कार्ड बनाया जाता है। तो आप सोचेंगे कि हम अपना आधार कार्ड को कैसे खोया हुआ बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जो प्रक्रिया करके आपको दिखाने वाला हूँ 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका खोया हुआ आधार कार्ड बड़े आसानी से फाइंड हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो आपका आधार कार्ड मिला या नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पर दो ऐसे तरीके बताने वाला हूँ कि जिससे अपना खोया हुआ आधार कार्ड बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि इस वीडियो को कहीं पर स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर अपना खोया हुआ आधार कार्ड बड़े आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला तरीका क्या है कि जिससे अपना खोया हुआ आधार कार्ड बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं पहला तरीका कि कैसे अपने आधार कार्ड को खोया हुआ बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिससे आप वेबसाइट पर आएंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलता है गेट आधार। तो इसी सेक्शन में बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिट्रीव लॉस्ट और फॉरगेटन EID या फिर UID। तो दोस्तों इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट ID नंबर। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आधार नंबर तो आपको आधार नंबर में सेलेक्ट रखना है और अगर आप चाहते हैं कि अपना इनरोलमेंट ID को फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पूरा करेक्ट नेम फिल करना है। जो आपके आधार कार्ड में नाम था, यानी जो खो गया आपका आधार कार्ड, उस आधार कार्ड में जो आपका करेक्ट नेम था उसको यहाँ पर आपको फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर, यानी आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसको आपको फिल करना है। और अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो अगर आप अपना ईमेल ID को अगर अपना लिंक करवाएं हैं तो इसको यहाँ पर आपको फिल करना है। तो दोनों में से किसी एक को फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करना है और उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप मोबाइल नंबर देते हैं तो मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा और अगर आप ईमेल एड्रेस फिल करते हैं तो आपका ईमेल में एक OTP आएगा। उस OTP को फिल करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे वैसे अगर यहाँ पर आप जो भी सेलेक्ट रखते हैं आधार नंबर, तो अगर आप आधार नंबर सेलेक्ट रखते हैं तो आपका आधार नंबर प्राप्त हो जाएगा और अगर आप इनरोलमेंट ID को सेलेक्ट रखते हैं तो आपका इनरोलमेंट ID बड़े आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सोच रहे हैं कि इसमें आपने एक प्रूफ बताया, यानी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है तो बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं इसलिए बताया कि अगर कोई बंदा ऐसा होगा कि जिसका अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर है और अगर उसका मोबाइल नंबर है तो इसके ज़रिए से भी अपना आधार कार्ड को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को यहीं पर आप देखकर अपना स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसका है। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है और आपका आधार कार्ड खो गया और अगर आपके पास मोबाइल नंबर है मौजूद है तो इस तरीके से अपने आधार कार्ड को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पहला तरीका है इसमें एक प्रूफ की ज़रूरत होने वाला है, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस। अब दूसरा तरीका जो हम बात करने वाले हैं उसमें आपका कोई भी प्रूफ नहीं होने वाला है और 100% है कि आपका खोया हुआ आधार कार्ड बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि वो दूसरा तरीका क्या है जिससे कि अपना खोया हुआ आधार कार्ड को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पहला विधि इसलिए हमने बताया कि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति या हमारा वीडियो देखता होगा
जिसका ये प्रूफ होगा, तो इस तरीके से बड़े आसानी से अपना आधार कार्ड को फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये भी प्रूफ नहीं है, यानी कोई भी प्रूफ नहीं बचा है, तो अपना आधार कार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, इसको आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड की जो हेल्पलाइन कस्टमर केयर नंबर है उससे हमने बात किया हुआ है, तो उसको आपको ध्यान से सुनना है कि इसमें क्या क्या बताया गया है। उस तरीके से आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे आप फॉलो करेंगे आपका आधार नंबर जनरेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम जो भी हमने बात किया है कस्टमर केयर से, उसको हम आपको सुनाते हैं। आपका स्वागत है। वेलकम टू आधार संपर्क केंद्र। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबाएं। टू कंटिन्यू। नामांकन या अपडेट की स्थिति जानने के लिए 1 दबाएं। नामांकन या अपडेट प्रक्रिया जानने के लिए 2 दबाएं। अपने आधार नामांकन या अपडेट की स्थिति जानने के लिए 1 दबाएं। ऑनलाइन अपडेट से संबंधित प्रश्न के लिए 2 दबाएं। यदि आपने अपना आधार खो दिया है या आधार गुम हो गया है और आपको पुनर्मुद्रण की आवश्यकता है, 3 दबाएं। ई आधार के बारे में जानने के लिए 4 दबाएं। यदि आपसे आपकी नामांकन या अद्यतन पर्ची गुम हो गई है, 5 दबाएं। इस सूचना को फिर से सुनने के लिए 8 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 0 दबाएं। हमारे अगले उपलब्ध सहयोगी से बात करने के लिए 9 दबाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको 9 प्रेस कर देना है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपके कॉल को हमारे अगले उपलब्ध प्रतिनिधि को भेजते हैं। यह कॉल गुणवत्ता और प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए दर्ज की जा सकती है। नमस्कार, आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। मैं अजय आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? सर मैं हूँ जसीमुद्दीन अंसारी, मेरा आधार कार्ड खो गया है, तो हम कैसे निकालें अपना आधार कार्ड? कोई असुविधा के लिए खेद है, निश्चिंत रहिए, पूरी सहायता करूँगा। जानकारी से पहले क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है अंसारी। नाम बताने के लिए धन्यवाद। क्या आपके एरिया का पिन कोड नंबर जान सकता हूँ? मिस्टर अंसारी, क्या मैं आपके राज्य का नाम जान सकता हूँ? झारखंड। जैसा कि मैं समझ पाया कि आधार खो गया है, यस, और मेरे पास क्या लेना चाहते हैं? आधार कार्ड खो गया और आधार कार्ड नंबर भी नहीं है, ना ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था और ना ही मेरे पास जो पर्ची होता है वो भी खो गया है, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि मिलेगा कि नहीं अब दोबारा। आपको इस सुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ दोबारा से कोई नामांकन करवाया है, अपने आधार बनवाया है? नहीं सर, एक ही जो मेरा पहले आधार कार्ड है वही है, वही खो गया है। फर्स्ट टाइम की एनरोलमेंट ID नंबर है आपके पास? कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर है? नहीं, रजिस्टर्ड भी नहीं है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आपको सुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसा आपने बताया कि आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है। यस। आधार नंबर है? नहीं है सर। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आपको सुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। डिटेल्स आपकी चेक कीजिएगा। लाइन में बने रहिए, मैं चेक कर ले रहा हूँ। समय दीजिए, प्रयास कर रहा हूँ। बेहतर सहायता के लिए क्या आपकी कॉल को कुछ समय के लिए प्रतीक्षा में रख सकता हूँ? यस सर, जरूर, थोड़ा अच्छा से कीजिए सर, जरूरी है। जानकारी में कुछ और समय लग रहा है, क्या आपकी कॉल को दोबारा से प्रतीक्षा में रख सकता हूँ? जी सर, जरूर। होल्ड पर मिलने के धन्यवाद। लंबी होल्ड के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या मैं आधार होल्डर का पूरा नाम जान सकता हूँ? यस सर। क्या मैं नाम की स्पेलिंग जान सकता हूँ? यस सर, JA। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। क्या मैं उनकी जन्म तिथि जान सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ? 1 जनवरी। का पिन कोड नंबर जान सकता हूँ? जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जिनके नाम सुधार है वो कौन है आपके? स्वयं खुद। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ से आपको एनरोलमेंट ID नंबर बता रहा हूँ, कृपया नोट कर लीजिए। सर थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा नोट करना है। नोट कीजिए सर। हाँ बोलिए सर। 1524, डेट है 2201। ओके सर। 1947 में कॉल कीजिए। यस सर। अपना कंफर्टेबल लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, जो लैंग्वेज आप जानकारी लेना चाहते हैं। यस सर। प्रेस 1 क्लिक कीजिए। यस सर। दोबारा से 1 क्लिक करके 14 अंकों का एनरोलमेंट नंबर जो मैंने आपको बताया वो दर्ज कीजिए। उसके बाद सर। प्रेस 1 क्लिक करके कंफर्म कीजिए। यस। आधार नंबर जानने के लिए प्रेस 1 क्लिक कीजिए। यस। एरिया का पिन कोड नंबर दर्ज कीजिए, आपको आपका आधार नंबर बता दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों इस तरीके से इनरोलमेंट ID नंबर दिया जाएगा। इसमें आपका इनरोलमेंट ID नंबर होता है और आपका डेट होता है और आपका टाइम होता है। अब दोस्तों इसको क्या करना है, फिर से आपको इसी नंबर पर यानी 1947 हेल्पलाइन नंबर में आपको कॉल करना है
और यहाँ पर जो भी स्टेप फॉलो करने के लिए कहा जाएगा तो आपको सबसे पहले 1 प्रेस करना है, फिर आपको 1 प्रेस करना है, उसके बाद वेट करना है और यहाँ पर आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है उसको वहाँ पर फिल करने के लिए मांगा जाएगा, तो उस नंबर को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर आपका जो भी आधार नंबर होता है वो आपका बताया जाएगा, उसको आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद अपने आधार कार्ड नंबर से बड़े आसानी से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका डाउनलोड नहीं होता है तो आपको आधार सेंटर जाना है और आधार कार्ड नंबर लेकर जाना है, वहाँ से आपका आधार कार्ड निकाल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना खोया हुआ आधार कार्ड बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी भी आपका यहाँ पर आधार कार्ड खोया हुआ नहीं मिला है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर मैं आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जिसका आधार कार्ड फाइंड हो जाता है तो उसका भी कमेंट ज़रूर करें, इससे मालूम होगा कि आपका खोया हुआ आधार कार्ड मिला या नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों फिर मैं सही एक फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं।